जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। जैसा काफ़ी दिन हो गए आपसे कुछ बताए हुए, आपको नवरात्रा भी निकल गई। नवरात्रा में बीच में समय मिला नहीं, तो अब मान लीजिए आपने नवरात्र देवी की संपन्न की, और आशा करता हूँ कि देवी ने आप पर कृपा दृष्टि रखी होगी और रख रही है सदा। वो तो माँ है, रखेगी ही। और देखिए, जीवन जो हम अभी जी रहे हैं उसमें जो हमें मिलता है वो मान लीजिए सुख है, दुख है, सब हमारे कर्मों के आधार पर ही हमें मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। हमने साल 2 साल में आपने ये प्रयास किया कि किस तरह धर्म को आधार मानकर अगर हम कर्म करें तो हमें जो प्राप्त होना है या इसका जो फल है क्या मिले। क्या धर्म का फल मुक्ति है? क्या धर्म का फल मोक्ष है? या धर्म का फल हमारी गति है? अब ये हम निरूपण नहीं कर सकते कि हम जो धर्म कर रहे हैं उसके मूल में क्या है, या किसको धर्म कहा है, या इसका फल क्या होगा। तो आज कुछ विषय मैं ऐसे कहूँ, आपको थोड़ा भ्रमित तना हो, ये समझ लेना आज कि ऐसा नहीं कि जो अभी कर्म कर रहे हो कर्म छोड़ दो। आप जो वास्तविक ज्ञान है इसको प्राप्त करने के बाद इंसान क्या भ्रमित हो जाता है। लेकिन आपको थोड़ा सुनना है, बड़े गौर से, ध्यान से। प्रयास करो नहीं करो, लेकिन ये जो ज्ञान है, इसी ज्ञान के अभाव में संसार में अंधकार है। ये ध्यान रखना। जितना भी जो आपके सामने अभी है प्रेजेंट में, जो वर्तमान में है, वो सब अंधकार लगेगा अगर वास्तविक ज्ञान को जान लेंगे। तो हमें नहीं लगता कि इतने ज्ञानवान इंसान या पुरुष हमारे चारों तरफ हैं। तो सत्य ज्ञान क्या है, आधार क्या है? एक व्यक्ति विशेष को, एक धर्म विशेष को, या एक किसी विशेष मजहब को लेकर, या कोई भी एक, मान लीजिए अगर धर्म का आधार बनाकर आप चलते हो तो ये सबसे बड़ी आपकी मुक्ति मार्ग में बाधा बनेगी। आपको मनुष्य का क्या धर्म है? मनुष्यता आपके अंदर होनी चाहिए। मनुष्यता ही आपका लक्षण होना चाहिए। मनुष्य के क्या कार्य है वो होना आपके कार्य होने चाहिए। अब जब आप मानते हो कि ईश्वर ने सब सृष्टि को रचा है, तो क्या उसने मजहब रचे? क्या उसने मनुष्यों में भेदभाव किया? नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया। तो हम कोई धर्म को लेकर अगर कोई एक बात कह देते हैं, ये कह देते हैं, ये गलत हो जाता है। अगर आप में मनुष्यता है तो आपको सब मनुष्य दिखेंगे, और गलत है वो गलत दिखेंगे, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, चाहे वो क्षत्रिय क्यों ना हो, चाहे वो शूद्र ही क्यों ना हो। गलत है वो गलत है, और जो सही है वो सदा सही है। तो इसके आधार पर आप निरूपण करते हो तो ये सत्य है। अन्यथा ऐसे अगर आप परोसे हुए ज्ञान को धारण करते हो जीवन में, तो ये गलती हो जाती है। ये मुक्ति मार्ग में बहुत बड़ी बात है। आज मैं आपको थोड़ा और विषय को बहुत गहराई में ले जाऊंगा कि आप थोड़ा सुने। पहले एक थोड़ा सा प्रश्न किसी ने अजीब सा किया था चैनल में, गुरुभाई जी ने दिया था मुझे। इन्होंने लिखा है कि सांसारिक जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं उससे मैं भगवान के चरणों में अर्पण करता हूँ, और मेरे अंदर बहुत आलस्य है, इसलिए मैं माला नहीं कर सकता रोज। मेरा सवाल ये है कि क्या माला करना ही भक्ति है? रोज मैं जो कार्य करता हूँ वो मैं भगवान के चरणों में अर्पण करता हूँ। शिवा समाज कर अर्पण करता हूँ।
भगवान को इनका कहने का अर्थ है ये भाई, ये जो मान लीजिए माला करने में असमर्थ हम महसूस करते हैं या कोई समय दे नहीं पाते या कोई मान लो आलस आता है, लेकिन उनकी अपेक्षा अगर जो नित्य कर्म करते हैं, भगवान की भक्ति नहीं है तो नित्य अच्छे कर्म करके भगवान को अर्पण करते हैं, क्या वो सही है? और क्या वो भक्ति नहीं है जो भगवान को मार के कार्य करें? क्या उसका कोई महत्व नहीं है? क्या माला करने से ज्यादा लाभ मिलेगा? अब इन्होंने ये प्रश्न किया है। देखो ये प्रश्न जिनका भी है, लेकिन ये भी समझे कि ये प्रश्न मैं मानता हूँ सभी का है, कोई कहे नहीं कहे, अंतर में ये प्रश्न सभी का रहना भी चाहिए। ये सत्यता है, गलत है वो गलत है, सही है, उसको अच्छे से समझे। देखिए माला, नाम जप, ये सब मुक्ति मोक्ष के कारण है। इसका सटीक जवाब आप नहीं प्राप्त कर सकते। कारण समझिए, माला के मूल में होता है हमारा उद्देश्य, संकल्प में कहते हैं। अगर वो मूल उद्देश्य है, अगर कुछ प्राप्त करने का है, तो माला इसीलिए की जाती है कि हमने कोई चीज़ की आशा की, इसलिए हमने माला कर ली, ठीक है। हमें सुख शांति चाहिए, इसलिए हमने माला की। हमें कुलदेव की कृपा चाहिए घर पर, पुत्र पर, परिवार पर या संपत्ति पर, जो भी, इसलिए हमने माला की। इसका यानी अर्थ है, यानी आप मेरे कुछ काम कर रहे हो, मैं बदले में आपको, इसके एवज में आपको तनख्वाह दे रहा हूँ या आपको कुछ राशि दे रहा हूँ, ये अर्थ वैसे हो जाता है। यानी माला के मूल का कारण देखना पड़ता है, कारण क्या है। तो हम जब संकल्प लेते हैं तो संकल्प में ये कहते हैं कि हे प्रभु, हमें ये चाहिए, इस हेतु में माला कर रहा हूँ, आपकी कृपा चाहिए। ये आपकी कृपा भी एक क्या है? एक फल है, ठीक है। अगर नित्य कर्म करते हुए भगवान को अर्पण करते हैं, अगर इसके एवज में देखो, छोटी छोटी बातें बहुत गौर करने के योग्य हैं कि अगर मैंने एक कुत्ते को रोटी दी मान लीजिए, और मेरे मन में हुआ कि हे भगवान, ये धर्म कर रहा हूँ, इसके बदले में मुझ पर आशीर्वाद रखना। आशीर्वाद के मूल में भी एक चीज़ छुपी होगी कि वो शायद मैं भी मुश्किल से जानूंगा, यानी कोई भी आप हो तो मुश्किल से जानोगे कि मूल में मांग क्या रहे हो आप। मांग रहे हो, उसके एवज में कुछ हो जाए, मुझ पे कृपा हो। मुझ पे कृपा का अर्थ क्या है कि मेरी परिवार में सुख शांति, धन संपत्ति या पुत्र परिवार में जो भी मांगते हो, उसका मूल उद्देश्य ये रहता है। यानी हमने जो कर्म किया उसके एवज में हमने फल ग्रहण करने की आशा की। अब ये फल क्या होता है? कभी कभी तो इंसान को इसी जीवन में अर्पण हो जाता है। अभी कर्मों का लेखा जोखा तो ईश्वर ही जानता है किसका क्या है। अभी कभी कभी क्या होता है कि हम कोई भी कर्म करते हैं, हम मान लीजिए धर्म करते करते हमने गरीबी का वहन किया, गरीबी सहन की, प्रताड़ना सहन की, और धर्म किए जा रहे हैं। अंतर में ये दुख है कि हम गरीब हैं, लेकिन फिर भी भगवान मैं कितना कर रहा हूँ। तो इसमें फल क्या होगा कि भगवान इसके एवज में आपको हो सकता है पुनर्जन्म या दूसरा जन्म, जब भी हो, आपका एक संपत्ति या संपन्न परिवार में हो। इसके कारण ही आपको काफी लोग जो कर्म नहीं करते फिर भी एक संपन्न परिवार से है, कर्म नहीं करते फिर भी सुखी है। क्यों? कि हो सकता है पिछले जन्म का कर्म का जो मूल फल मांगा इन्होंने, वो संपत्ति मांगी, सुखी परिवार मांगा, तो इसके एवज में इनको आज कर्म करने की आवश्यकता नहीं, कोई अच्छे परिवार का जन्म हो गया। ये निर्भर करता है कि आप माला करते हो कि नहीं करते हो, या नित्य कर्म करते हो, भगवान को अर्पण कर देते हो। एक कर्म ऐसा होता है कि निष्काम कर्म योग है, कि अगर कर्म करो उसके एवज में कोई कृपा मत रखो, आशा करो मत आप। तो क्या इससे संभव है? इससे ये संभव है कि आपके जो कर्म है वो ईश्वर की दृष्टि में आ जाते हैं। धर्म नहीं आता, आप जो नित्य कर्म करते हो उसमें फल मांगते हो, वो ईश्वर की दृष्टि में नहीं आता। उसमें एक ऐसा समझ लीजिए कि प्रकृति का नियम है, भला करोगे तो आपका भला होगा। बात समझे आप मेरी? यानी हम कोई अच्छा कर रहे हैं तो हम बदले में ईश्वर ये प्रकृति देगी, ये ईश्वरी प्रकृति है, ये प्रकृति आपको कुछ अच्छा देने की कृपा करेगी, अच्छा देने का नीति बना देगी आपका, यानी आज अच्छा जीवन आपका होने वाला होगा, सुनहरा होगा। लेकिन सवाल ये आता है कि आपने कहते हैं कि माला करते क्यों है? पहले तो ये देखिए, माला करनी किसकी? माला करता है तन, यानी आप बैठे हो एक मुद्रा में या आप आसन में बैठे हो, माला कर रहे हो, आपका तन माला कर रहा है, मन कहीं विचरण कर रहा है कि मन में आपने गौर किया, कभी 10 माला 21 माला जो भी आप करते हो, मन घूमता है कि हाँ बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, इसके साथ ये नहीं है, परिवार में समस्या है, राम राम कर रहे हैं, जो भी आपका मंत्र है करते जा रहे हैं, और विचार ऐसे आते हैं। ये क्या है? मन को माला करवानी है, लेकिन मन भटक रहा है। इसका फल हमें बहुत मुश्किल है मिलना।
किस तरह? ये ठीक वैसे है जैसे माला मंत्र जो है ये मन को निरोध करने के लिए होता है कि आपका मन एकाग्र हो जाए, मन एक निष्ठ हो जाए, तब आपका मंत्र भी अनंत गुना फलदायी हो जाता है। कामना जो भी करो आप, कोई बात नहीं। दुनिया की 80% पुस्तकें, मैंने कहा पहले भी कहा था कि मन यानी चित्त को निरोध करने के लिए बनी है, चित्त को एकाग्र करने के लिए बनी है। अगर ये एकाग्र हो जाए तो सब कुछ संभव है। ज्ञान, मुक्ति, जो भी असंभव कार्य हर संभव है। ये माला का रहस्य है। अगर नहीं करते हो तो मन एकाग्र नहीं रहता। माला पहला कारण बनता है। एक समय ऐसा आपने सुना होगा इन श्लोकों में संतों के कि माला जपू न कर जपू, मुख से कहूँ ना राम, और राम हमारो हमें जपे, हम पायो विश्राम। ये माला का अंत है। कैसे? कि माला करूँ न कर जपू, या तो ना तो मैं माला करता हूँ ना कर माला करता हूँ, मुख से कहूँ ना ही मैं मन से उच्चारण करता हूँ। मुख से कहूँ ना राम हमारो हमें जपे, हम पायो विश्राम। ये माला की पूर्णता है कि एक वक्त मैंने कहा एक माला में भी आपको पता है कि बोलते जप करना है, फिर धीरे करना है, फिर उवांशु करना है, मानसिक करना है, वैसा करके अंदर प्रवेश करना है। अब जब मन एकाग्र हो जाता है इंसान का माला करने से, मान लीजिए आपने साल भर किया, अब साल भर में क्या होता है, नित्य कोई क्रिया करते हो तो पता है मन को साधना होता है, मन को ही साधना है। सभी कोई भी क्रिया कर लो, मन को साधोगे तो सब सध जाएगा। और मन क्या है? अब इसको थोड़ा और गहराई में समझो आप कि मन क्या है। मन है इंद्रियों के अधीन में। आप पहले तो ये इनका प्रश्न मैं खत्म कर देता हूँ कि मान लीजिए माला नहीं करते तो मन की एकाग्रता नहीं बनती, और मन की एकाग्रता नहीं बनती तो जीवन में कोई भी काम आप सफलता से नहीं कर सकते, चाहे वो आपका दैनिक कार्य भी क्यों। जिसका चित्त भटकता रहता है वो किसी काम पर कंसंट्रेट करके या फोकस करके नहीं कर सकता, वो जीवन को हमेशा बिखरा के चलेगा। ना उसको कोई चीज की प्राप्ति होगी, पहुंचते पहुंचते उसकी चीज वो उजड़ जाएगी, क्योंकि मन कभी ये करता है, कभी ये कर लूं, कभी वो कर लूं, क्योंकि हर काम। तो आज के आप पढ़े लिखे नौजवान भी समझते हैं कि मान लीजिए कितनी बड़ी बात है कि मन में विश्वास रखो, मानसिक मनोबल रखो, मनोबल आपका मजबूत होना चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए, इसलिए बैठना जरूरी है। अगर कोई भी मंत्र करें, चाहे कोई भी करें, आपको धीरे धीरे योग प्राणायाम ये सब क्या है, ये मन को एकाग्र करने के लिए, ताकि आपका चित्त है वो एकाग्र हो जाए। आप किसी एक फोकस बिंदु पर बना के चलो ताकि आपके जीवन को पूर्णता मिले, आपकी हर इच्छा पूरी होती है। मैंने कहा प्रकृति में ग्रेविटी है, आप मान के चलो आपकी एकाग्रता से जो भी मांगी वो चीज पूरी हो जाती है। लेकिन यहाँ इंसान के अंदर एकाग्रता नहीं है। एक सीधे साधे इंसान में और एक जो परम उपाधि की परमहंस संत में जो क्रिया होती है, तो आगे मैं बताऊंगा किस तरह। तो इसलिए आपको माला करनी है। भगवान को समर्पित जो कर्म हम करते हैं, आपने कर्म किए, कहते हैं कि हम कर्म करते हैं, भगवान को समर्पित कर दिया, ये बहुत अच्छा है, ये भी करें, इसमें कोई दोष नहीं है, तो सर्वथा उचित ही है। लेकिन वो निर्भर हम पे करता है कि हमने क्या भावना से किया। फल सबका मिलता है। हमने आपने जीवन सुखी के लिए गए तो आगे जीवन निश्चित तौर पर सुखी होगा, कोई दो राय नहीं है। कर सकते हैं, लेकिन माला अभी आपको करनी चाहिए। मैं कहूँ आलस्य त्यागनी चाहिए। क्यों कि आलस्य का मंत्र क्या है कि आलस्य कुतो विद्या, यानी जो आलसी इंसान है उसको विद्या कभी प्राप्त नहीं होती। विद्या मतलब चाहे सांसारिक विद्या हो चाहे गुरु का ज्ञान हो, यह है विद्या। आलस्य कुतो विद्या, जो आलसी है उसके लिए विद्या है ही नहीं, कोई भी ज्ञान उसके जीवन में उतरेगा नहीं, ना परमात्मा को उतरेगा ना ही सांसारिक, वो जीवन के ज्ञान को भी नहीं ग्रहण कर सकता। इसलिए आलस्य को आपको छोड़ना ही होगा। ठीक है, आलस्य त्याग कर माला करें और फिर अपने कर्म करें भगवान के निमित्त, तो अच्छा होगा। आलस्य ये अच्छी बात तो है नहीं कि आप आलस्य करते हो और कहते हो कि कर्म करूं, कर्म के साथ आलस्य छोड़ो, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और अब बात करते हैं आगे। एक दो प्रश्न बीच में रहते हैं कि गुरुदेव मुझे जानना है कि अभी भी दुनिया में क्या सिद्धियां होती है, और क्या ये अष्ट सिद्धियां नवनिधियां होती है, और क्या इनका रहस्य है, क्या इनके मंत्र हैं, ये सा करके एक बड़ा प्रश्न था। गुरु भाई जी ने लिखा था बीच में, मैंने देखा था पहले, अभी वो लिख के गुरु भाई जी लाए थे। और क्या मुक्ति मंत्र से संभव है, क्या मुक्ति भक्ति से संभव है, मुक्ति किससे संभव है?
देखो, इसको बहुत गहराई से सुनना आज, कि पहले आप एक विषय को समझो कि आपकी जो नज़र में है उस ज्ञान को पकड़ो, तो आपको लगेगा गीता एक आधार है किसी इंसान को ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन से कहा था कि भगवान अगर मैं धर्म करूं या कर्म करूं, क्या ये मेरी मुक्ति का कारण है? तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, जो भी संसार में इंसान कार्य करता है, कर्म करता है, धर्म हो चाहे पाप हो, उसका एक फल होता है, निश्चित तौर पर बिल्कुल होगा। उस फल के आधार पर ये योनियां निर्धारित होती है। अगर मान लो तुमने अच्छे कर्म किए तो तुम्हारी योनि है, मनुष्य जन्म से ऊपर उठती क्या है? देव योनि। तो तुम देव योनि में जा सकते हो अर्जुन, ये धर्म का फल है। अच्छे सुख भोग सकते हो, यानी भोगना क्या है? सुख। अब क्या होता है कि अर्जुन ने कहा तो फिर भगवान में कितने समय तक के समय नहीं, मान लीजिए आपने धर्म किया, उस धर्म का जितना फल होगा, आपने धर्म को ऐसे तरह समझ लीजिए कि आपने कोई कार्य किया और जितनी पूंजी आपके पास इकट्ठा हुई, उसके एवज में आपको एक मान लीजिए कि देव योनि प्राप्त हुई और उतने समय तक आप सुख भोगोगे। देव योनि कार्य नहीं कर सकती, कर्म नहीं कर सकती, वो भोग रही है अपने शुभ कर्मों को, देवत्व को भोग रही है। तो भगवान मेरे जो पुण्य कर्म खत्म होते ही कि अर्जुन जिन देवताओं या जिन मनुष्यों के देवता बनने पर पुण्य कर्म खत्म हो जाते हैं, वो वापस मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं और फिर कर्म करते हैं। अगर नीचे के कर्म करते हैं तो अधो योनियों में चले जाते हैं, और ऊपर के कर्म करते हैं तो देव योनि में चले जाते हैं। ऐसा लेखा जोखा धर्म का, कर्म का है। तो कहा भगवान ये तो चलता रहेगा, फिर खत्म कब होगा? मान लीजिए मैं कर्म करूं फिर भोगूं, मैं कर्म करूं फिर, ये क्या है? हर कोई थक जाएगा इंसान। आप मान लीजिए सुबह कमाते हो, शाम तक पैसे कमाते हो, फिर पैसे बचे धर्म के, ऐसा समझ लें आप। वो पैसों से आपने फिर क्या किया कि कुछ खर्चे कर दिए, कुछ अपने घर मकान गाड़ियां लेके आ गए, फिर खर्चे हो गए, फिर कमाने लगोगे। कितनी मुश्किल लगता है कि रोज ये खत्म कब होगा? हर कोई चाहता है ये खत्म कब हो। चाहे पैसे जिसके पास नहीं है वो भी यही चाहेगा कि एक बार कमा के खत्म हो जाए, और कमाने वाला भी ये सोचेगा ये कब तक चलेगा। ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ, समझ लीजिए बात को। तो अर्जुन का ये खत्म करना है मुझे, तो कि अर्जुन सब खत्म करने पर छोड़ के मेरी शरण में आ जा। अगर तू सब कुछ त्याग के मेरी शरण में आता है तो मैं तेरा कल्याण कर दूंगा, तुझे मुक्ति दे दूंगा, तुझे मोक्ष दे दूंगा, मोक्ष का अधिकारी बन जाएगा। क्यों? तो उसके लिए मुझे क्या करने का पड़ेगा भगवान? कि इसके लिए अर्जुन तुम्हें निष्काम कर्म योग करना पड़ेगा। अब कर्म ही निष्काम कर, यानी अगर आप संसार में कार्य करते हो और अंदर में ये भावना कर ली ये मैं अपने लिए नहीं करता, बस किसी को आधार बना लिया, चाहे वो अपना गुरु है, फल उसका आपको ही भोगना पड़ेगा। लेकिन अंतर में भाव ये रखने से कि आपके जो फल है वो अनंत गुना बढ़ जाता है। इसलिए मैंने कहा आप अपने इष्ट के निमित्त करें, कुल देवी के निमित्त करें, गुरु के भाव से कर दें। बस मैं अपने गुरुदेव के निमित्त कर रहा हूँ। फल उचित होगा वो जाने, ऊपर वाला जाने। हमें पता नहीं है कि हमें फल क्या चाहिए, उसको पता होगा। जब उस पे छोड़ देते हैं कि मैंने कर्म किया, अब मेरे लिए ये तो उचित है प्रभु वो दे देना, तो ये उचित है, ये मांगना उचित है, ये कर्म का आधार बनाना भी उचित है। तो इसको ये समझ लीजिए कि अब क्या रास्ता बताए। एक तो भक्ति योग है कि ईश्वर में लीन हो जाना, और एक योग है, देखो दो तरह की मैंने कहा इसमें क्रिया है। आगे आपको बता दिया काफ़ी बातों में, अमृतवाणियों में, कि किस तरह भक्ति योग करनी है, किस तरह भक्ति करनी है, इष्ट में किस तरह समर्पित होना है, किस तरह कामनाओं का परित्याग करना है। और एक अब बात आई सिद्धियों साधनों की। देखिए बहुत पहले बात हुई तब मैंने कहा एक सांसारिक इंसान परम सिद्धिकारक इंसान बन सकता है। एक बड़ी बात नहीं है, इंसान को कार्य उसके अनुरूप करने पड़ेंगे। एक परम ईश्वर क्या है, इसको ये समझ लीजिए कि सिद्धियां साधना या भक्ति करते हैं, कोई फल मिलता है या ईश्वर की शरण में जाते हैं। और एक बात बीच में हमेशा रह गई थी कि एक ऐसा रास्ता है, भगवान ने कहा अर्जुन से कि एक योग होता है, क्रिया योगी, ध्यान योगी, हठ योगी। तो ये क्या है? कहा अर्जुन मुझे तो तत्व से जानेगा। अगर तू, मैं चाहता हूं कि तत्व से जान, अगर तू मुझे तत्व से जानेगा तो तेरा कल्याण निश्चित है, मुक्ति भी निश्चित है। और
और तुझे कोई बंधन नहीं लगा। इसी जन्म में तू अपने कर्मों का नाश भी कर सकता है। तो कहा भगवान वो क्या रास्ता है? अब वो रास्ता क्या है जिसमें इंसान इसी जन्मों में कितने जन्मों के कुकर्मों से पीछा छूट जाता है, पापों से पीछा छूट जाता है और मुक्ति मोक्ष के अधिकारी भी बन जाता है। तो आपको ये समझना होगा कि भगवान की उपाधि क्या है। और भगवान गीता में अंत में ये कहते हैं, एक भाव कहते हैं कि अर्जुन के भगवान आप कौन हो? मैं आपके यथार्थ रूप को नहीं जानता, मैं चाहता हूं मैं आपको जानूं। तो भगवान ने कहा अर्जुन मैं अपना विराट रूप दिखाता हूं। अब आपने जो देखा विराट रूप, इसका अर्थ ये निकलेगा कि सभी ईश्वर है, चारों तरफ भगवान कृष्ण ही कृष्ण है, शिव है वही कृष्ण है, कृष्ण है वही शिव है, ये ऐसा करके विराट रूप। लेकिन विराट रूप क्या है? ये जो प्रकृति है उसके कण कण में, अणु अणु में ईश्वर विराजमान है, ये ईश्वर का विराट रूप है। यानी भगवान बिखरे हुए हैं, एक से अनंत है। उन्होंने यही बात योग में आती, एक को हम बहुश्यामी, मैं एक हूं अनंत हो जाऊं। तो अर्जुन फिर नहीं समझा भगवान के विराट रूप को, प्रणाम किया लेकिन समझा नहीं। तो क्या भगवान फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या हो? तो भगवान ने कहा कि अर्जुन देख, एक ये बातें आपने सबने सुनी, फिर भी समझ लें कि भगवान ने कहा देख अर्जुन मैं पर्वतों में सुमेरु हूं, मैं मंत्रों में गायत्री हूं, मैं रुद्रों में शिव हूं, मैं आदित्यों में सूर्य हूं। ये ऐसा करके इतना बड़ी बड़ी बातें की। इसका अर्थ क्या है? क्या वो शिव है? यानी अंत में ये भी कहा कि अर्जुन जो चैतन्य है, जो चैतन्य है और वो मैं हूं। यानी मैं इतना नहीं हूं, और भी आगे जो चैतन्य होंगे ऋषि मुनि संत जन, और जो चैतन्य होंगे वो समझ लेना मैं ही हूं। उस वक्त मैं करता भी हूं, दृष्टा भी हूं। यानी आपको ये तो पता है कि भगवान ये महाभारत रची, हम अंतर में तो ये पता है कि हाँ सब कुछ करता भगवान कृष्ण ही है, सत्य है। और दिखने में ये लगता है कि भगवान दृष्टा है, रथ चला रहे हैं, लोग तो कार्य कुछ और ही कर रहे हैं या करने वाले कोई और है। ये तो एक भाव है दिखने वाला जो हमें दिखता है, लेकिन अंतर में सबको ये भी पता है करता ही भगवान कृष्ण है। अब वो भगवान कृष्ण क्या है? अब बात आएगी भगवान कृष्ण क्या है। अब ये जाके मूल आपको पकड़ना है, लेकिन ये मूल हर कोई पकड़ नहीं सकता बिना कर्मों का उचित फल मिले हुए और बिना गुरु की कृपा के। अब क्या होता है, कर्मों का मूल ईश्वर भगवान कृष्ण की बात करते हैं कि भगवान कृष्ण क्या? भगवान कृष्ण के शब्द के आगे शब्द लगा है योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, महायोगी महादेव। यानी ईश्वर की जो कला है वो क्या है? योग। नाथपंथी हो, चाहे योगी हो, चाहे परम भक्त भी हो, क्रिया योगी भी हो, योग शब्द सब में जुड़ा है, योग। अब जिसने योग को जान लिया वो सब जान जाता है, पूरी सृष्टि में क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे होना है, कब होना है। एक वक्त योग का ऐसा होता है जब इंसान दृष्टा होता है, उसको सब अनुभव होने लगता है किसके साथ क्या होने वाला किसका। और एक वक्त ऐसा आता है कि वो उसमें पकता पकता करता हो जाता है, यानी पूरी सृष्टि में क्या घटेगा। हमने बहुत योगी की किताबें सुनी है, पढ़ी है, देखी है कि किसने क्या कहा, किसने क्या किया। योगी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एक योगी मात्र ऐसा है जिसके लिए दुनिया में कुछ भी करना संभव नहीं है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है वो जो कर नहीं सके। तो इसका मतलब अभी क्या भी नहीं मिलेंगे आपको। बातें बहुत है, करता नहीं मिलेंगे, क्योंकि मूल करने से पहले मूल ज्ञान को जानना होता है, और मूल ज्ञान को जाने बिना आप करता छोड़ दृष्टा भी नहीं बन सकते। लेकिन पहले इसकी जो अवरोध क्या है, अवरोध ये है कि ऐसा कोई पुरुष, ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने कर्मों से ईश्वर को प्रसन्न करे, गुरु को प्रसन्न करे, अपने इष्ट को प्रसन्न करे, और बदले में इष्ट से ही कामना करे कि हे प्रभु मुझे भय मुक्त करो, मुझे योग युक्त करो। ये दो चीज मांगने की, मुझे भय मुक्त करो और मुझे योग युक्त करो। और जब गुरु आदेश करता है आपको उस कार्य के लिए, तब आपके जीवन में योग उतरेगा। वरना ये जो योग है, जो आप देख रहे हो वो योगा है, और जो मैं कह रहा हूं वो योग है। एक योगा है जिसके नाम पर दुनिया को सब परोस दिया है कि ये करते जाइए आप। एक योग है जो दुनिया जानती नहीं।
उसके उल्टे सीधे जो शब्द मिले पढ़ी किताबें उसके अनुसार हमने करने शुरू कर दिया। अब इसको जानोगे तो पूरी सकल सृष्टि को जान जाओगे। ईश्वर क्या सोचता है, ईश्वर कैसे करेगा, ईश्वर कब करेगा, और आप भी कर्ता बन सकते हो उसी ईश्वर के साथ में, और वही आपके साथ शब्द लगेगा। कौन सा? अहम ब्रह्मास्मि। यानी जो कर्ता होगा वही ये कह सकता है, हर कोई नहीं कह सकता। कहने वाले तो आपको आज भी बहुत मिलेंगे, अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन ब्रह्मा कौन है? कर्ता है। उसके लिए कुछ भी यहां से लेकर पूरे ब्रह्मांड में क्या घटित करना है वो यहीं बैठा घटित कर देगा। एक समय में सब जगह उपलब्ध हो जाएगा। भगवान कृष्ण को देखा योगेश्वर क्यों कि राधा जी ने कल्पना की कि भगवान मेरे साथ रास रचाएंगे, मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं, और दूसरी सखियों ने कामना की तो भगवान योग की विधि से सब जगह प्रकट हो गए अलग, और सबको लगता है हाँ मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं, हाँ मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। तो अभी जो धीरे धीरे आगे मैं विषय कहूंगा आपके लिए बहुत रोचक हो जाएगा, लेकिन इसका क्रम में मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं कि आपको शुरू कहां से करना है। आप अभी जो कर रहे हैं वो सर्वथा उचित है। मैंने क्या कहा? जब ईश्वर चाहेगा तब आपके साथ ये घटनाएं होगी, ईश्वर नहीं चाहेगा तब तक आप कर्म करें, क्योंकि सब का लेखा जोखा कर्म पे निर्भर करता है। कोई पुस्तक उठा के, कोई सुन के आप सोचते हो आज बैठ जाऊं मैं बस योगा करना शुरू कर दिया, कल को मैं योगी हूं। ऐसा दुनिया कर रही है और मिल किसी को कुछ रहा नहीं है। किसी ने बहुत जटाएं बढ़ाई, किसी ने बहुत कपड़ों का स्वांग करा, कोई लटक रहा है, कोई लिंग से पत्थर उठा रहा है, कोई लिंग को ताले लगा के। इसमें कोई सब चीजों की कामनाएं मन पे करनी है, बाहर को तो कुछ करना ही नहीं था। ये क्या है? एक स्वांग है जो परोसना है। इतने लोग, इतने संत, इतने सतयुग से भी ज्यादा संत अभी हाल फिलहाल अभी दुनिया में है देखने को। मैंने घूम घूम के देखा है, सुन के देखा है, और अंतर में ज्ञान के नाम पर उनकी बुद्धि बिल्कुल काम ही नहीं करती। कोई कुछ कर, अपनी इच्छा से कर रहे अंत में। और हर शब्द के पीछे मैंने कभी ये सुना नहीं, मैंने बहुत संतों को भी सुना कि कोई गुरु के नाम से शुरू नहीं करता है कि मेरे गुरु। कोई पूछेगा तो वो बताएगा भाई गुरु है, तो उसका अर्थ पहले ये समझ में आ जाएगा उसने गुरु के नाम से शुरू नहीं किया, समझ लीजिए ना तो उस पर गुरु की कृपा है, ना ही वो कुछ कर सकता है जीवन में। तो क्या होता है योगी के लिए? ऐसा कुछ नहीं। भगवान के लिए क्या? एक बुद्धि से भगवान कृष्ण पूरी महाभारत को रच रहे हैं, और वही चाह हो रहा है जो वो चाह रहे हैं, और वही करना जो चाहते हैं वही दुनिया करती जा रही है। ये योगी की बुद्धि है, ये योग की विद्या है। अब हर कोई ये कर नहीं सकता। योग को पूर्ण गुरु के बिना आप कर नहीं सकते। और गुरु का अर्थ ये नहीं कि गुरु आपके सामने बैठे फिर वो। गुरु का अर्थ है कि वो जो प्रसन्न होता है तब आपके जीवन में ये स्वतः उतर जाता है। दुनिया कहती है कि हम अष्टांग योग हम पढ़ते हैं, तो आपको पता होगा कि दुनिया कहती है कि हम 80% दुनिया में ध्यान कर रही है। बार अभी जो आप चारों तरफ देखेंगे कि दुनिया क्या कर रही है, दुनिया ध्यान कर रही है, ध्यान कर रही है। ये शब्द है, दुनिया क्या कर रही है। अभी आपको बोले आप क्या कर रहे हो, मैं बस कुछ देर ध्यान कर लूं। ध्यान करने का विषय तो है ही नहीं। सीधा ध्यान करना शुरू कर दोगे तो यम नियम पे कौन जाएगा। तो यम नियम क्या है? अभी जो आप कार्य कर रहे हो 1-2 वर्ष से, या जो भी अपने धर्म, जो भी आपने जिसको धर्म माना, ये जो मैंने कहा आपने करना शुरू किया है, वो आपके कर्म है, उसका नतीजा होगा ध्यान रखना। नतीजा अर्थ समझते हो? आपकी बुद्धि, अगर मैं कहूँ आपको मुझे कुछ पुष्प चाहिए, मुझे कोई फल चाहिए, तो आपकी बुद्धि फल पे जाएगी नहीं। आपको पहले उसको लगाना है पेड़ को, फिर उसको छींचना है, फिर इंतजार करना है। और फल आपको नहीं लगाना, वो आपका परिणाम है आपकी फल की सेवा का। पेड़ की सेवा का परिणाम होगा, वो फल होगा जो आपके हाथों में आएगा। तो ये ध्यान है जो स्वतः आएगा, आपको करने की आवश्यकता थोड़ी नहीं है, वो स्वतः घटित होगा। और योग पे बात करें तो इतनी रोचक दुनिया में जो बातें हैं योग की हैं, और जितने भी हमें अभी तक सिद्ध पुरुषों को सुना है उनकी सब की विद्या योग की है। योगी ही परमेश्वर की उपाधि का संत होता है। गुरुदेव भी परम योगी है।
अब योगी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कहीं जाना, कैसे करना, और अनंत कृपा होगी तब इंसान के मस्तिष्क में ज्ञान ठहरता है और ऐसे गुप्त रहस्यों का पता चलता है कि ये वास्तव में है क्या। तो विषय आ गया कि सब सिद्धियों का, रिद्धियों का मूल है योग। अब योग क्या है? योग यही अष्टांग योग है, यम नियम से शुरू होता है। यम नियम क्या है आपको सबको पता है। एक समझ लीजिए कि मनुष्य बनना योग है, यम नियम है। यानी जब योग की परम उपाधि को संत प्राप्त होता है तब वो पूरी प्रकृति में बिखर जाता है। लेकिन परम उपाधि क्या होती है? उसको ये पता चल जाता है कि सर्वत्र मैं ही विराजमान हूँ। भगवान यही कहता है जीव जंतु जड़ चेतन में। और वो जब उसकी पूर्णता हो जाती है, यानी उसका मस्तिष्क बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि वो कण कण में बिखर जाता है, हर किसी में अपने आप को देखना शुरू कर देता है, तब ही वो परम योगी बनता है। ईश्वर को जानने की शक्ति उसको तब मिलती है। तो फिर ये संत कौन है जिन्होंने हमें बताते हैं कि भाई आपको ये करना, आपको इस धर्म के निमित्त करना, आप उस धर्म को, आपको किसी को ये जो ये नहीं है, जो हमें नहीं मानता, ये जो दूसरों को नहीं मानता, क्योंकि फिर उसकी बुद्धि कैसे रहेगी? तो उसकी बुद्धि तो वहां जाएगी कि बस सर्वत्र मैं ही विराजमान हूँ, किससे ईर्ष्या द्वेष। यमनी में अब इस चीजों को त्यागना पड़ता है। और मुझे नहीं लगा अभी कोई सन मिलता नहीं मुझे जल्दी से वो एक आडंबर को लेकर, एक धर्म को लेकर, एक विशेष महत्व को लेकर चलेगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ये शुरू कहाँ से होता है। ये शुरू वहां से होगा जब आप में ये बुद्धि एक तरफा हो जाएगी। पहला इसका चरण ही यही है, यम नियम पालन करोगे तब से, कि संसार में सबको दया की दृष्टि से देखना, संसार में सबको ईश्वर की संतति या ईश्वर की संतान जानना, चाहे वो जीव जंतु। अहिंसा का जो हिंसा है उसका परित्याग कर देना, अहिंसा को जीवन में अपनाना, सदाचार, दया, करुणा, ममता, प्रेम, सौहार्द, ये सब क्या, ये हमारे कार्य होंगे तब जाकर गुरु आप पे कृपा करे नहीं करे वो उसका विषय है। आप चाह के नहीं करवा सकते, रोक के ये रोने का विषय नहीं है, वो तो गुरु का आदेश होगा, गुरु की कृपा होगी तब होता है। और ये योगी की कला है। अब योगी करता क्या है? दुनिया में कुछ हो इसके कोई अर्थ नहीं है, वो बोलेगा वो घटना घटेगी, वो चाहेगा सो होगा, उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। तो सोचिए फिर तो कुछ विरोधाभास तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो मैं इसके विषय में अगर आपको बताता जाऊंगा, बीच में बहुत कथाएं अच्छी आपको, जब ये सत्य बताऊं तो ये मेरे कहने का मन ही नहीं था जीवन में कभी कि भाई एक सामान्य इंसान को बस इतना ही है कि अपना कार्य करे, ये उचित है, धर्म करे, उचित करे। लेकिन आप यहाँ तक आज आ गए हो करते करते तो कुछ आपका अधिकार बनता है, ये गलत नहीं है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर आपने सत्य में कर्म किए हैं तो ये ज्ञान भी धीरे धीरे आपके जीवन में उतरे और गुरुदेव कृपा करें। ये आप पर, आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है, आपकी ईर्ष्या द्वेष भाव पर निर्भर करता है कि आप दूसरों की बात है कि घर पे ही ईर्ष्या द्वेष करना शुरू कर दिया, पड़ोसी में ईर्ष्या द्वेष करते, तो आप अंतर में ये भी समझ ले, मैं चाहता हूँ कि हमसे ही ईश्वर बहुत दूर है, अभी हम ऐसी अवस्था में है नहीं। तो इसको सुनिए, देखो जब ये संप्रदाय चले, गुरु दत्तात्रेय जी भगवान से परम योगी हैं, उनके बाद गुरु मच्छिंद्र नाथ जी, फिर गोरक्षनाथ जी, फिर नवनाथों की परंपरा, ओमकार आदिनाथ, उदयनाथ पार्वती। ओमकार मतलब जो स्वरूप है, शिव का स्वरूप है वो ओमकार नाथ, उदयनाथ पार्वती, उदयनाथ स्वरूप है माता पार्वती का। सत्यनाथ ब्रह्मा, सत्यनाथ जी संत ब्रह्मा का स्वरूप, सत्यनाथ ब्रह्मा, संतोषनाथ विष्णु, और अचल अचंबेनाथ, और गजबेली गजकंथेड़ी नाथ यानी गजमुख भगवान गणेश, ज्ञान पार की चौरंगी नाथ यानी जो ज्ञान की परख करने वाला वो चौरंगी नाथ, माया रूप मच्छिंद्र नाथ जो जगत में शिव रूपी माया है, इनको माना है कि इनके प्रतिरूप है, और जति रूप है गोरक्षनाथ, साक्षात सबका स्वरूप है, मिला जुला ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, क्रिया योग, जो भी योग है मेन का, उसका जति रूप यानी पूर्ण जो स्वरूप है गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज। अपने अब योगियों की कथाएं जब बातें करूंगा मैं, बहुत ही रोचक विषय है, ये आप सुनना। देखो कर्म नहीं त्यागना, इन बातों में ऐसा आपको अनुभव होगा। ये जो मैं बता रहा हूँ वो फल के बारे में बता रहा हूँ कि योग क्या है, योग एक फल है,
जो इंसान को मिलता है। अभी हम कहाँ हैं? अभी हम यम नियम में ही है गुरुदेव। हाँ, ये ही है। ये जब पूर्ण होगा तब फल तो आपको अपने आप मिलेगा। अभी आप क्या कर रहे हो? अभी आप एक मरुभूमि के अंदर मिट्टी, पानी, जल और बीज डाल रहे हो और उसकी सेवा करोगे कर्मों से, तब जाके। ये किसी का अधिकार नहीं है कि कोई जबरदस्ती आपको दे, नहीं नहीं। जब आपकी पात्रता होगी तो स्वयं वो ईश्वर, चाहे वो महादेव है, चाहे वो साक्षात कृष्ण है, चाहे वो गोरक्षनाथ जी महाराज है, चाहे कोई भी संत हो, चाहे गुरुदेव है, कोई भी हो, स्वतः आपके जीवन में आपको उपदेश देंगे आके। वो मुझसे भी नहीं कहा जाएगा कौन आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, वो आपका कर्म होगा। यम नियम, यम नियम क्या है? यम नियम धरातल है, जिसकी नींव मकान की जितनी मजबूत होगी, मकान उतना बड़ा खड़ा रह सकता है उस पर। तो आप सुने, इसमें एक शब्द है ज्ञान पार की चौरंगीनाथ। ठीक है, अब योग का कारण ही सिद्धियां है। आप समझ लेना धीरे धीरे। आपके सारे अंतर के प्रश्न हैं जिसमें आ जाएंगे। मैं चाहूंगा कि आप बड़े आनंद से सुन ले इसको। एक दिन क्या हुआ कि एक राजपाट के अंदर एक राजा थे, मुझे यार राजपाट याद नहीं है। वहाँ के राजा सूर्योदय उदय के समय, और मैं सभी प्रणाम करता हूँ सभी संतों को, और उनको प्रणाम करके ये बात कहता हूँ को कि सूर्योदय के समय राजा सूर्य, चौरंगीनाथ जी की बात कह रहा हूँ, सूर्योदय के समय राजा सूर्य भगवान को जल अर्पण कर रहे थे, अर्घ दे रहे थे, और उसी समय आसमान से कोई शुक्राणु वीर्य की बूंद उनकी अंजलि में गिर गई आके राजा की, और अंजलि में गिरते ही उन्होंने वहां से नीचे रखने की कोशिश की कोई जगह पर, और उसी से वो एक बच्चा, मान लीजिए बच्चा बन गया, बच्चा प्रकट हो गया अंजलि में। तो दिव्य तो था ही, तो राजा उस बच्चे को घर पे लेके आ गया। घर पे लेके आके राजा के दरबार में क्या कमी थी, जो रानियां थी उनको पालने के लिए दिए। बच्चा बड़ा हो गया धीरे धीरे, और राजा को प्रेम तो था उस लड़के से धीरे धीरे, लेकिन राजा की रानियां बहुत थी। तो किसी रानी में ये बात समझ लीजिए कि किसी रानी ने कोई गलती से उस पर अपराध लगा दिया, बोध कर दिया कि वो लड़का किसी के साथ व्यभिचार के ऐसा कोई करके उस पर दोष आरोपण कर दिया उस देवी लड़के पर जो शुक्र से जन्मा था, उसकी अंजलि में गिरा था। अब ये मानना है कि मान लीजिए वो महादेव के शुक्र है, शिव के अंश ऐसे ही होते हैं। तो फिर क्या हुआ कि राजा ने कोई क्रोध आया, राजा ने उसके क्या हाथ पैर चारों काट दिए, और काट के उसको एक जंगल में फेंक दिया दंड के स्वरूप में। वे विचार का आरोप लगाया राजा की रानी ने। तो लगाने के बाद उसने अपने ही पुत्र के दोनों हाथ दोनों पैर काट के जंगल में छोड़ दिया अपराध के स्वरूप। ये बात गुरु दत्तात्रेय जी भगवान गोरक्षनाथ जी से कहते हैं, मच्छिंद्र नाथ जी गोरक्षनाथ जी कहते हैं कि आप आगे जाओगे यात्रा में तो भ्रमण करते आपको ये सब बच्चा मिलेगा, वो बहुत दिव्य है। और ये मच्छिंद्र नाथ जी गोरक्षनाथ जी को ये बात दत्तात्रेय जी ने के भी इस तरह उसका जन्म हुआ है। अब वो वहां पर बैठा, जिसके हाथ पैर नहीं वो क्या करे, पड़ा पड़ा मृत्यु का इंतजार कर रहा है। मैं चाहता हूँ आप उसको देख के मिल के चले आगे। तो फिर राजा की नगरी में गुरु गोरक्षनाथ जी मच्छिंद्र नाथ जी गए, और जाने के बाद उन्होंने देखा कि भाई वो लड़का पड़ा था जंगल में। गुरु गोरक्षनाथ जी ने उनको देखा, मच्छिंद्र नाथ जी ने देखा, वो दर्द से कर आ रहा था। तो गोरक्षनाथ जी गुरु को दया आई, उन्होंने कहा गुरुदेव इनको इसको साथ ले लेते हैं। तो मच्छिंद्र नाथ जी ने कहा नहीं, ये तो हमें देखने के लिए आए हैं कि भाई ठीक है दंड स्वरूप उसको मिला है, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हमारे ये कार्य नहीं है। संसार में कितने दुख दर्द है, लोग चिल्लाते रहते हैं, कर्मों के फल भोग रहे हैं सब दुनिया में, तो हम इसको साथ लेके क्या करेंगे। और वैसे भी ये विकलांग है, कौन कंधे पे उठाए इसको, कंधे पे ढो के कोई किसी कितना दूर ले जा सकता है। लेकिन बार बार गुरु गोरक्षनाथ जी के कहने पर राजा ने मच्छिंद्र नाथ जी ने कहा ठीक है तो उसकी सेवा कर सकता है तो उसको ले ले। तो ऐसा करके चौरंगीनाथ जी को, चौरंगीनाथ का नाम नहीं था पहले, कृष्णदास ऐसा कुछ नाम, दूसरा नाम था उसका, तो उसको कंधे पे उठा के गुरु गोरक्षनाथ ले चले थे, और ले चले थे पहाड़ियों में उत्तराखंड की। और वहां चलते चलते उन्होंने क्या किया कि गुरु मच्छिंद्र जी ने कहा कि भाई इतना अब क्या करेगा तो इसका मुझे ये बता, ढो के कहाँ तक ले जाएगा।
उसका क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना। तो कहा गुरुदेव ये दत्तात्रेय जी भगवान का आदर करते हैं, उन्होंने बताया है तो कोई ये दिव्य तो है ही, और ऐसे भी इसके कोई कार्य गलत है नहीं, ये योगी है। योगी इस तरह नहीं, योग्य है, ये योग्य है। कोई चीज़ निर्दोष का अर्थ क्या है? हम निर्दोष नहीं है अभी। क्यों निर्दोष नहीं है? क्योंकि हमने अभी भी जन्म में बहुत पाप किए, अभी उसके तो कोई कर्म बेचारे के थे गलत थे नहीं, और जन्म भी उसका दिव्य था, गोरक्षनाथ जी की बात ही। तो कहा गुरुदेव मैं इस पर एक प्रयोग करना चाहता हूँ, इसको मैं चाहता हूँ कुछ मौका मिले। तो मच्छिंद्रनाथ जी का मैं तुझ पे छोड़ता हूँ, मुझे नहीं पता क्या करना है इसका। तो गोरक्षनाथ जी ने क्या किया, उसको एक गुफा में लेके गए और लेके जाके उसके ऊपर एक योग विद्या से उसके ऊपर एक हवा में सिल्ला पत्थर की बड़ी ठहरा दी, और उसको क्या कहा था कि देख भाई, मैं तेरा नाम रख रहा हूँ आज के बाद, तेरे हाथ और पेट टूटे हुए चारों तरफ से, तू टूटा है तो मैं तेरा नाम चौरंगीनाथ रख रहा हूँ, और तू आज से चौरंगीनाथ है। लेकिन ध्यान रखना, मैं तेरे पर प्रयोग कर रहा हूँ और जीना और मरना तेरे हाथ में है। सत्य बात है कि जो परम ज्ञान होगा ना, वो ज्यादा कहने का अधिक ना तो आपको ज्यादा सुनने को मिलता है, ना गुरु उसको ज्यादा कहेगा। वो तो गुरु के तो 2-3 शब्द ही होते हैं, ज्यादा बोलने की आवश्यकता क्या है, और जो ग्रहण करता है कर लेता है, अन्यथा कुछ लोगों को कुछ जिंदगी भर के तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहा कि भाई देख, मरना जीना तेरे खुद के हाथ में है, मैं तुझे ज्ञान देता हूँ कि तू इस शिला पर अपनी दृष्टि गड़ा दे, तेरे सर से थोड़ी ऊपर है, उसको देखता रहे। लेकिन ये ध्यान रखना, ये माया की शिला है, अगर तूने दृष्टि हटाई तो ये शिला तेरे ऊपर गिरेगी और तेरा कचूमर निकाल देगी, तेरी मृत्यु हो जाएगी भाई। समझ गए? तो अगर दृष्टि नहीं हटाई तो हवा में ठहरी रहेगी, पलक झपका सकता है, दृष्टि नहीं हटानी, इसको देखता रहे। अगर कुछ देर देखना बंद किया, ये शिला तेरे ऊपर गिरेगी। अब वो चल सकते थे नहीं, हाथ थे नहीं उसके, तो वो क्या करें, उसको देखे और कहा कि क्या कहें, कुछ कहने के लिए था ही नहीं। ऐसा कह के बाहर आए और कहा कि भाई मुझे पता है थोड़ा भूख तुम्हें सता सकती है। तो उन्होंने माता चामुंडा का गोरक्षनाथ जी की आह्वान किया गोरक्षनाथ जी ने, और कहा माई तू इसको रोज एक फल इसकी गुफा में फेंक देना, मैं ये तुझसे प्रार्थना करता हूँ। तो माता चामुंडा ने कहा ठीक है, रोज एक फल इसकी गुफा के अंदर फेंकना है ताकि खा ले और जीवन चलता रहे। ऐसा कहकर गोरखनाथ जी और मच्छिंद्रनाथ चले गए, जो गुफा के उसके द्वार पर पत्थर लगा दिया। माता रोज एक फल उसके अंदर गिरा देती, लेकिन थोड़ा बात की वापस जाए उस विषय पर। कहा था कि दृष्टि उसके ऊपर रखना शिला पर, अगर दृष्टि हटी तो दुर्घटना घटी। अब वो फल खाएं कैसे बताओ? फल तो उसके आगे गिर रहा है, देवी आके गिरे, एक फल रोज छोड़ देती है, कभी केला, कभी चीकू, कभी से मान लीजिए कोई भी फल। तो कैसे कर करके 1 वर्ष बीत गया। अब उसे पता मैं खा नहीं सकता, क्यों नहीं खाऊंगा? अगर मैंने खाने के लिए इधर उधर फल को देखा, नीचे देखा, ये शिला गिरेगी और मेरा मरना निश्चित है। इससे अच्छा मेरे पास मात्र एक रास्ता है, गुरु आपको एक ही रास्ता देता, सत्य बताऊं, उस दूसरे रास्ते में, दूसरे क्या, सभी रास्तों में मृत्यु है, मात्र जो एक रास्ता है उस पर चलना ही है। नहीं चलो तो आपका चैन है। गोरक्षनाथ जी पहले बोला तेरी मृत्यु तो निश्चित है ही, बचने का एक अवसर देता हूँ, कुछ बनने का भी एक अवसर देता हूँ, मेरी कृपा प्राप्त करने का भी एक ही अवसर देता हूँ। तो उन्होंने दृष्टि गड़ा के रखी। अब 1 वर्ष बीत गया। गुरु गोरक्षनाथ जी और मच्छिंद्रनाथ जी वापस उसी पहाड़ियों में आए, रास्ते में बातें कर रहे थे। गुरु गोरक्षनाथ जी ने कहा कि भगवान हम आज देखेंगे वो वहां पर है कि नहीं। तो मच्छिंद्रनाथ जी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि तूने सही उचित किया उसके साथ। कि भगवान क्या कि मैं चाहता, तुमने उसको हठ विद्या सिखाई। हठ विद्या क्या, एक जगह पर दृष्टि गड़ाना, हठ विद्या है। लेकिन तू सोच कि तूने उसको ये भी बोला कि रोज एक फल खाना है, अगर वो फल खाएगा तो उसकी शिला गिरेगी कि नहीं गिरेगी? कि गुरुदेव ये तो मैंने सोचा नहीं, देखते हैं, मुझे नहीं लगा होगा कि बच गया होगा। ऐसा करके वो बातें करते हुए उसी पहाड़ी पर गए और जाके माता चामुंडा से आह्वान किया, हे माँ किस तूने उसको फल, तो माता ने यही कहा कि मैंने हाँ रोज एक फल गिराया, लेकिन अंदर गुफा के फल का ढेर लग गया है, वो फल खाए कैसे, वो तो सिर्फ शिला की ओर देख रहा है।
तो गोरक्षनाथ जी ने वो शिला को हटाया और अंदर गए तो फलों के ढेर को ही हटाया और अपनी माया से वो शिला को उसको हटा दिया वहां से। और उसको देखा, उसकी दृष्टि पत्थर की हो गई थी। पत्थर की यानी अगर जो 1 वर्ष दृष्टि एक जगह गड़ा के रखे इंसान, तो क्या क्या हो सकता है उसके साथ। क्यों? अब देखिए, विद्या देखिए। गांधारी ने एक अपने संकल्प से आंखों पे पट्टी बांध के रखी। एक पट्टी बांधने से, खोलने मात्र से क्या हुआ कि दुर्योधन वज्र का बन गया। दृष्टि देखने मात्र से दृष्टि को रोका। और यही विद्या अगर मान लीजिए उस चौरंगीनाथ जी ने की, अब उसी विद्या से क्या हुआ कि जैसे ही उसकी दृष्टि इतनी गिरती, यानी इतनी एकाग्र हो गई थी चौरंगीनाथ जी की, कि वो किसी दृष्टि को एक बार देखते और कामना करते, उसकी कामना पक्की हो जाती। यानी कि एक दृष्टि में सबसे ज्यादा ताकत होती है। इंसान की आंखों में सबसे ज्यादा ऊर्जा का स्रोत होता है। बहुत से ऐसे कांड मिलेंगे, बहुत से ऐसे कथाएं मिलेगी। आपने कालनेमी वाली कथा सुनी होगी, भगवान कृष्ण के राजा मुचकुंद ने गुफा में योग निद्रा में सो रहे थे, एक दृष्टि में देखा, कालनेमी को जला दिया। भगवान 50 बार युद्ध में अपनी दृष्टि से समय को रोक देते। ये क्या दृष्टि तो थी। तो ये योग की विद्या भी साथ में आती है, आगे आएंगी, आपको सिर्फ सुनना है एक बार। तो उनकी दृष्टि ऐसी हो गई पत्थर जैसी, क्योंकि 1 वर्ष अभ्यास करने के बाद उनकी पलकें झपकना बंद हो गई थी। तो गोरक्षनाथ जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी योग विद्या से तुरंत ही उसको आशीर्वाद दिया और उसके शरीर पर हाथ फेरा, तो उसके हाथ जो कटे हुए थे वापस निकल गए, पैर भी उसके सही हो गए। क्योंकि अब आप सोचोगे गुरुदेव वो दया उन्होंने पहले की, तो पहले भी उनको हाथ पैर सही कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, क्योंकि पहले वो एक कर्म पे नहीं उतरा, कर्म को सिद्ध नहीं किया उसने, इसलिए गुरु का पात्र नहीं था। जब गुरु कर्म से प्रसन्न हुए तब गोरक्षनाथ जी ने किया। ये क्रिया गोरक्षनाथ जी उसके साथ पहले भी कर सकते थे, लेकिन मृत्यु का डर खतरनाक था। अगर उस मान लीजिए चौरंगीनाथ जी के पास दूसरा ऑप्शन क्या था, दूसरा कारण क्या था कि वो दूसरा कार्य कर ले, हट जाए? नहीं, उन्हें पता था मैं चल नहीं सकता, सिर्फ इस शिला को देख सकता हूं, दूसरा कोई मेरे पास कार्य नहीं है। तो क्या हुआ कि यही चीज को समझकर गोरक्षनाथ जी ने आशीर्वाद दिया और कहा मैं तुम्हें अपना शिष्य मानता हूं और तेरे हाथ पैर हैं वो सही हो गए। उसके हाथ पैर सही हो गए थे वो चौरंगीनाथ जी, और उनके युगोपदेश के आदेश होते योग प्रकट हो गया उनके शरीर में। तो क्या भाई अब तू क्या चाहता है चौरंगीनाथ जी, कहाँ चलना? कि प्रभु आप की आदेश हो तो मैं अपने पिता की नगरी जाना चाहता हूँ, कि जिन्होंने मेरे हाथ पैर काट दिए थे निर्दोष होते हुए। तो योगी के लिए ये सब देखिए किस तरह कोई भी कार्य करना, कोई चमत्कार देखना, कोई वो उस समय की या परिस्थिति से बंधन से मुक्त है, वो चाहे जो होगा प्रकृति में, ये सत्य है, कोई गलत नहीं है। तो वो दोनों वहां उस नगरी में गए, गुरु गोरक्षनाथ जी और चौरंगीनाथ जी, और ऊंचे टीले पर बैठकर उन्होंने क्या हुआ, माया से उस राज्य में अग्नि की वर्षा करवाई। कहां पर? उस राजा के। तो सबको आश्चर्य हुआ और सब लोगों ने शिकायत की कि महाराज 2 योगी साधु संत हैं जो ऊपर बैठे हैं टीले पर, और वहां से बैठकर नए नए कर्तव्य करते हैं और प्रजा को परेशान कर रहे हैं। तो राजा ने कहा भाई बहुत सारी सेना ले जाओ, दोनों को बांध के लेके आ जाओ। अब सारी सेना जा रही है और चौरंगीनाथ जी ने पहाड़ पर बैठे बैठे जैसे इनके पास नजदीक आई, उन्होंने दृष्टि देखना शुरू किया और देखते ही सेना रुकी, जैसे पत्थर हो गई जड़। हजारों सैनिक, हाथी घोड़े सब कुछ का सब पत्थर हो गया। अब ये क्या था? ये योग था। योग इतना ही नहीं जो आप करते हो, योगा मानते हो जिसको, ये कुछ नहीं, ये तो हर चीज का एक ऊपर का पहलू होता है जिसको मूल नहीं जानते, उसका साथ घटना में नहीं था। अगर ये सिद्ध हो जाता, ये ऐसा हो जाता, तो गुरु की क्या आवश्यकता थी? क्यों कोई गोरक्षनाथ होता, क्यों कोई मच्छिंद्रनाथ होता, क्यों गुरु दत्तात्रेय भगवान होते, क्यों गुरु की परंपरा होती? सब अपने हाथ में ही होता तो सब गुरु की आवश्यकता क्या थी? पुस्तक पढ़ा के कर लो आप भी कोई। तो मात्र एक दृष्टि देखने से ये विद्या को चौरंगीनाथ जी को पारंगत, और ज्ञान पार की चौरंगीनाथ, यानी जो ज्ञान की परख करने वाले होंगे दृष्टि से देखकर ज्ञान की परख कर लेते हैं, क्योंकि कोई इंसान कितना ज्ञानी है। और ये अंत में उसी राजा से क्षमा मंगवाई, और उस राजा को पहचान नहीं आया था, गोरक्षनाथ जी को पहचान गए थे। वो कहा ये इनको नहीं जानता। तो गोरक्षनाथ जी का आप ध्यान से देखो ये कौन है, ये वही आपका पुत्र है जिसके हाथ पैर आपने काट दिए निर्दोष होते हुए भी। तो राजा ने उनसे क्षमा मांगी और
वो आदमी चौरंगी नाजी संत हुए थे। तो ये योग की विद्या है, एक नहीं अनंत तो मिलेगी, लेकिन सबके लिए देखो, एक जगह बैठना, एक जगह ध्यान लगाना, कम वार्तालाप करना, कम लोगों से जुड़ना, ये योग के लक्षण है। समाज के बीच में बैठकर चारों तरफ आप कैमरे चालू करके आप योगोपदेश कर रहे हो, तो आप समझ लीजिए कि आप किस स्तर के योग को जानने वाले हो। और आपके अंदर ही अगर मलिनता भरी है, आप समाज में जाति को अलग महत्व देते हो, मनुष्य में भेद कर दिया आपने। ईश्वर समदृष्टा है, आपको नहीं पता है। ईश्वर की सब संतान है, आपको नहीं पता है। आपको नहीं पता ईश्वर सबको एक रूप में देखता है। तो आप उसके अनुयायी बनते हो या उसके हितैषी बनते हो, उसके अग्रणी बनते हो कि हम चाहते हैं वैसे करते हैं, तो आप ये भ्रमितता फैलाते हो, आप ये गलत करते हो, तो आप में योग प्रकट हो ही नहीं सकता, आप तो मिथ्यावादी हो। हर चीज की एक पात्रता होती है, ठीक है। तो आज मैं आपको इतना ही कहूंगा, आगे बात इसको और बढ़ाऊंगा मैं, आप सुनते रहना। अब चीजें सुनोगे आप, और कितनी गहराई में आपको ले जाने की कोशिश करूंगा। बीच में कार्य बताऊंगा छोटे छोटे कि ये जीवन में आपको उतारना है। और मैंने बहुत 1 वर्ष पहले भी इसका पहला लक्षण आपको बताने का कार्य किया था। मैंने कहा था कि नित्य 1 घंटा आप अकेले बैठे, जब आपके पास फोन नहीं हो, कोई आपके पास नहीं हो, ना उठने वाला, ना बैठने वाला, ना आपसे कोई वार्तालाप करने वाला, ना आप किसी से मिलो, ना आपसे कोई मिले, ऐसा जगह, ऐसा घर के अंदर चयन कर सकते हो, अकेले कमरे में बैठ सकते हो जब आप बिल्कुल खाली हो। यानी जो इंसान जब खाली होता है, जब सबसे पहले अपने आप के पास होता है, ठीक है ना। और कुछ बातें सिर्फ ऊपर से कहूँगा, अंदर आपको जाना नहीं है, आप सुनते रहना। सुनने से भी आपको बहुत, देखो अच्छी बातें संतों की, जो वास्तविक बात सुनने से इंसान को कल्याण होता है, श्रद्धा बढ़ती है, और है सब कुछ वही जो पहले था। अब क्या है, वो लोग नहीं, जो करने वाले करता नहीं है, तो वो विधि भी नहीं है, और वो ना ज्ञान है, ठीक है। तो सभी को आशीर्वाद है। हरे महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। अब बीच बीच में समय मिलेगा, मैं आपको कह दूंगा इसके, और इसके अलावा कोई प्रश्न हो तो आप जो चैनल है उस पर भी कर देना, गुरु भाई जी वहाँ से पढ़ लेंगे आपको, ठीक है। हरे महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। जय गुरुदेव।